गांव के सबसे पुराने घर के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसे लोग खाली घर कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि जब अमावस्या की रात आती है तो वहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। किसी ने भी उस घर के अंदर जाने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की। रवि और उसकी बहन साक्षी को हमेशा भूतिया कहानी सुनना पसंद था। एक अमावस्या की रात उन्होंने सोचा आज हम देखेंगे कि यह घर सच में एक भूतिया ही है या नहीं। चांद छिपा हुआ था और रात पूरी तरह से काली थी। एकदम बहुत ही ज्यादा डरावना मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चलना और खौफनाक भी महसूस हो रहा था। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचे दरवाजा चरमराने लगा और रवि ने धीरे से कहा, साक्षी क्या हम अंदर जाएं? साक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई चलो अपने लोग अंदर चलते हैं। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, अंदर घुसकर देखा उन्होंने घर के अंदर सब कुछ धूल और जाले से ढका हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र की झलक थी, लेकिन कुछ चित्रों की आंखें जैसे जिंदा हो उठी हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों भाई बहन चौंक गए। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, कौन है यहाँ? रवि ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम गांव के हैं, डरने की जरूरत नहीं। आवाज रुक गई, लेकिन उसके बाद पर कदमों की आवाजें गूंजने लगी। पर वो जो आवाज गूंज रही थी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। साक्षी ने देखा कि कमरे के कोने में एक सफेद परछाई धीरे धीरे उड़ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि ने कहा, चलो यहाँ से बाहर निकलें। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा दरवाजा बंद हो गया था। वो परछाई करीब आ गई और अचानक एक पुरानी बात याद आ गई। गांव के लोग कहते थे कि अमावस्या की रात उस घर की आत्मा पुराने दुख को दोहराती है। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि और साक्षी ने हिम्मत करके जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। दरवाजा फिर से दिखाई दिया। उन्होंने भागते हुए घर छोड़ा। गांव पहुंचकर उन्होंने सोचा शायद यह सिर्फ हमारी कल्पना थी, लेकिन जब साक्षी ने पीछे मुड़कर देखा तो झोपड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी सफेद परछाई झूल रही थी, जैसे कह रही हो अगली अमावस्या तक इंतजार रहेगा। तब से रवि और साक्षी ने कभी भी उस खाली घर के पास रात को कदम नहीं रखा।